नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। तूफानी तेजी देखने को मिल रही है भारतीय बाजार में, शानदार एक्शन और बैंक निफ्टी पूरे फुल फ्यूल के साथ रॉकेट हो गया है भाई साहब। बैंक निफ्टी अपने लाइफ हाई पर आकर खड़ा हो गया है। निफ्टी अपनी रेंज को तोड़ने के लिए तैयार है और ये सब हो पाया है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी की पॉलिसी की वजह से। जी हां दोस्तों, पॉलिसी की 4 बड़ी बातें जिसकी वजह से बाजार में आपको शानदार जानदार तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। मैं अपने व्यूअर्स से एक ही चीज बोलूंगा, बाजार गिरता है और वो गिरावट लाइफ लॉन्ग भी रहेगी, बीच बीच में गिरते रहेंगे, लेकिन गिरकर हमेशा नई ऊंचाइयां दिखाता है। एग्जाम्पल आज फिर से सेट हुआ है बैंक निफ्टी ने आज अपना लाइफ हाई हिट किया है। 56,500 पे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। 56,518 का लाइफ हाई है। जो लोग सोच रहे हैं निफ्टी जहां पे आपके लिए 25,300 के आई थिंक लाइफ हाई है, मैं एग्जैक्टली बताता हूं, नहीं सॉरी 26,300 के लाइफ हाई है, वो ब्रेक नहीं होंगे, वो भी ब्रेक होंगे, अभी हो ना हो, समय लग सकता है, नो डाउट। एक चीज क्लियर है, जब गिरेगा तब अपॉर्चुनिटी है और जो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना आगे के लिए फायदा करेगा। और अगर गिरावट में और गिरेगा करते रहे तो फिर कुछ नहीं रहेगा आपके लिए, वो गिरावट का आप फायदा नहीं उठा पाए, समझ लेना। अब वापस से टॉपिक पे आता हूं, क्या थी वो 4 बड़ी बातें जिसकी वजह से बाजार आज रॉकेट हुआ है। देखो, आरबीआई पॉलिसी में वैसे तो बहुत कुछ था, लेकिन अगर मैं सबसे हाईलाइट फैक्टर की बात करूं या सबसे बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से बाजार भागा है, वो एक था। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आरबीआई पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट नहीं, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया। यानी कि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जो 6% की ब्याज दरें उसे घटाकर 5.5% की ब्याज दरें कर रहे हैं और अनुमान 25 और 50 के बीच में था, दोनों ही बेसिस पॉइंट्स का, यानी 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट का अनुमान था। बट मार्केट का यह मानना था कि 25 बेसिस पॉइंट अभी आएगा और 25 बेसिस पॉइंट अगली पॉलिसी जो कि अगस्त में तब आएगा। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने कहा नहीं भाई साहब, अभी लो, आप पूरा का पूरा 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट दे दिया और बाजार खुश हुआ। मार्केट 24,670 के लो से 24,770 तक चला गया। लेकिन उसके बाद ही गवर्नर साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जो अभी हमारा अकोमोडेटिव रुख है उसको बदलकर हम न्यूट्रल कर रहे हैं और फिर बाजार ऊपर से नीचे आ गया, 24,770 से 24,700 की तरफ आ गया था। अब ये अकोमोडेटिव और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूं। अकोमोडेटिव का मतलब कि ग्रोथ फोकस्ड होंगे, रेट कट कर। अब ग्रोथ फोकस्ड होने से कैसे हो सकते हो आप, जब आप रेट कट करो, मार्केट में लिक्विडिटी डालो, और गवर्नर साहब डाल रहे हैं। आपने देखा ओएमओ किया मार्केट में, ओएमओ यानी लिक्विडिटी छोड़ी गई, रेट कट आ ही रहे थे, आज 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया। तो ये अकोमोडेटिव यानी कि दबा के ग्रोथ फोकस। अच्छा, न्यूट्रल का क्या मतलब है, ग्रोथ से फोकस हटा देंगे, अब ग्रोथ से मतलब नहीं है, यानी कि रेट कट की संभावनाएं नहीं रहेंगी और आगे को लेकर कैसी, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी वगैरह उन सब के ऊपर भी फोकस नहीं रहेगा। अब केवल इन्फ्लेशन पे फोकस रहेगा कि भाई महंगाई तो कंट्रोल में है ना, अगर नहीं है तो उसे कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, ये चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। तो बाजार ने कहा यार जो अगस्त में रेट कट आना था वो अभी दे दिया, खुश कर दिया, एंड दैट्स इट, तो ठीक है यार, अब नॉर्मल है, रुख बदल दिया तो बाजार वापस से गिर गया। लेकिन फिर मास्टर स्ट्रोक, और ये थी आज की पॉलिसी की हाईलाइट, सीआरआर में कटौती। कितनी? 1% की। 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो। अगर किसी को ये टर्म समझ में नहीं आ रहा, मैं बता दूं, जब आप बैंक के पास डिपॉजिट करते हो अपना पैसा, उसी पैसे को बैंक लोन पे चढ़ाकर कमाती है ज्यादा और आपको इंटरेस्ट देती है कम, और जो पैसा बचता है वो बैंक की इनकम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बैंक में 1 लाख डिपॉजिट करा, उसने 1 लाख ही लोन पे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। बैंक 1 लाख में से हो सकता है 90,000 या 80,000 रुपए लोन पे चढ़ा रही है, 5-7 हजार रुपए, मतलब 2-4% के समथिंग कैश रिजर्व आरबीआई के पास रखती है और बचा हुआ पैसा अपने पास भी रखना पड़ता है, और फिर 80% समथिंग लोन पे चढ़ता है। तो जो आरबीआई के पास उसे पैसा रखना पड़ता है, उस पैसे का 4% से घटाकर 3% कर दिया। ये आपको लग रहा है 1%, लेकिन इसकी वजह से पता है मार्केट में कितनी लिक्विडिटी आ रही है? 2.5 लाख करोड़ की। जी हां दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ की। यानी कि बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब ये बैंक क्या करेंगी, इस पैसे को लोन पे बांटेंगी भाई साहब।
लोन पे चढ़ाएंगी तो बैंकों की इनकम बढ़ी, लोन पे चढ़ाएंगी लोगों पे पैसा पहुंचा, लोगों पे पैसा पहुंचेगा, वो मार्केट में खर्चा करेगा। अपनी जेब में रखने के लिए लोन तो कोई लेता नहीं है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए लेगा, कोई घर खरीदने के लिए लेगा, कोई पर्सनल पढ़ाई के लिए लेगा, कुछ पर्सनल एक्सपेंस के लिए लेगा, फलाना लेगा लोन, और मार्केट में पहुंचेगा पैसा। तो ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है। 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी आएगी। ये जो सीआरआर में एक 100 बेसिस पॉइंट की कटौती करी 4% से 3%, ये एक साथ नहीं 4 चरणों में आएगी, और ज्यादातर ऐसे ही होता है हमेशा कि आपके लिए ये फेसेस में होती है। अब मैं आपको बताता हूं कब कब आएगी। सबसे पहली कटौती होगी 6 सितंबर को, सितंबर 6 को, और ये चारों 25-25-25 यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4 के हिसाब से ही कटौती होगी। पहले 25% की जो रिलीज होगी, 25% नहीं 25 बेसिस पॉइंट माफ कीजिए, वो 6 सितंबर है। सेकंड 25 बेसिस पॉइंट 4 अक्टूबर है। थर्ड 25 बेसिस पॉइंट 1 नवंबर है, एंड लास्ट 29 नवंबर। तो सितंबर से नवंबर तक में लिक्विडिटी छोड़ी जाएगी, और ये हमारे लिए फेस्टिवल सीजन भी रहेगा, दिवाली का। आपको पता है यहाँ पे बहुत खर्चा पानी होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट समय भी होगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये ब्याज दरें घटने से, लिक्विडिटी छोड़ने से कितना फायदा होता है, ब्याज दरों के घटने से, मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा। नॉर्मल सा है, अगर किसी ने होम लोन 20 साल के लिए लिया है 8% पे, तो पहले उसकी ईएमआई जा रही थी मान लो 16,729 की, तो अब 16,112 रुपए की जाएगी। करीब साल का 7,500 रुपए सेफ होगा उसका, 7,500 रुपए साल का, अगर 20 लाख का होम लोन है। यही होम लोन अगर 50 लाख का है, तो ईएमआई पहले जितनी जाती थी और अब जो जाएंगी, उस बीच में जो गैप है, वो गैप है 18,504 रुपीज का पर ईयर। एक साल में उसका इतना पैसा बचेगा भाई साहब, समझ रहे हो आप? यानी कि ये पैसा कंज्यूमर के पास रहेगा, तो वो मार्केट में कहीं और खर्चा करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे पैसा बचता है, और पैसा फिर इधर उधर खर्च होता है, और इससे मार्केट में लिक्विडिटी आती है। तीसरी, इन्फ्लेशन के लक्ष्य को और उन्होंने कम कर दिया, 4% से घटाकर 3.7% के टारगेट कर दिया, तो ये बड़ी पॉजिटिव थी। और मार्केट पूरी तरीके से खुश होता हुआ दिखा है इस पॉलिसी से, इसीलिए आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है और फ्रेश हाइस पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस बीच में स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सा शांत हो गए हैं, तो पोर्टफोलियो शायद आपकी अगर बैंकिंग शेयर्स नहीं है तो उतना मजा नहीं दे रही होगी, लेकिन हाँ बढ़िया जरूर एक्शन है। बाकी डिटेल्स आपके साथ और वीडियोस में कवर करूंगा, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।